हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए फाइनल कट ऑफ जो है यूपीपीएससी ए की कितने जाने वाली है। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि जब मैंने पहली बार कट ऑफ को लेकर के एक वीडियो बनाया और मैंने जब उसमें कट ऑफ जो कुछ रिवील की बताया कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो लोगों ने उसको बड़ा जो है हास्यास्पद तरीके से लिया, मजाक में लिया। लेकिन क्यों क्यों लिया? क्योंकि कुछ बड़े कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जो नामी ग्रामी कोचिंग सेंटर्स हैं इंडिया में, खासकर दो तीन कोचिंग सेंटर्स हैं, नाम किसी का मैं यहाँ नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने क्योंकि कट ऑफ को बहुत तो मिनिमम एंड पर जाकर रखा था, खासकर सिविल की कट ऑफ को उन्होंने बस 120 मार्क्स कहा था और यहाँ तक कह दिया था कि 120 मार्क्स के भी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। यानी 40% जो क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, खासकर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, उन्होंने कहा कि वो कैंडिडेट भी मिल पाने मुश्किल होंगे। तो जब मैंने पहली बार कट ऑफ बताई, मैंने कट ऑफ को ज़्यादा बताई, आप लोगों ने वीडियो को देख लिया है, काफ़ी लोगों ने वीडियो देखा, काफ़ी उस वीडियो को लोगों ने देखा भी और सराहा भी, तभी मुझे ये मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं फर्दर वीडियो बना पा रहा हूँ और आपको एक अच्छा कंटेंट, एक सही इन्फॉर्मेशन पास भी कर पा रहा हूँ। आपने नहीं देखा है तो डिटेल्ड में मैंने कितनी कट ऑफ बताई है उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा ये कमेंट बॉक्स में। लेकिन इस वीडियो में मैं अब एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताने की आपको कोशिश करूंगा कि कितनी एग्जैक्ट कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों लेकिन देखिए ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक अंदाज़ा होता है, जो हमारे पास डेटा आता है, जो हमको कैंडिडेट्स रिपोर्ट करते हैं, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। 100% श्योर कभी भी कोई भी कट ऑफ नहीं बता सकता। मैं यहाँ पर बात ये कर रहा हूँ कि जब मैंने कट ऑफ बताई थी कि कट ऑफ इतनी होगी, तो लोगों ने बड़े उसे मजाक में लिया था और कुछ कोचिंग सेंटर्स ने तो यहाँ तक क्लेम भी कर दिया था। उनके कुछ जो जैसे होते हैं सभी के अपने कुछ चहेते स्टूडेंट्स आकर के कह रहे थे कि नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग डेटा है, कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती। और आप पा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ज़्यादातर कोचिंग सेंटर अब मेरी ही रेंज में जो मैंने कट ऑफ रिवील की, मैंने जो कट ऑफ बताई आप लोगों को, उसी रेंज में अब कट ऑफ बता रहे हैं। यानी अब ज़्यादातर कोचिंग सेंटर खासकर सिविल की कट ऑफ, सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ भी 130 से ऊपर बता रहे हैं। पहली बार ये हम थे, डॉक्टर अजीम थे, जिन्होंने सिविल की कट ऑफ 130 140 के आसपास बताई थी। या मैकेनिकल की कट ऑफ पहली बार कोई थे तो वो हम थे, जिन्होंने कट ऑफ 145 के आसपास बताई थी या 146 के आसपास बताई थी। तो दोस्तों मैंने क्यों बताई थी, वैसे मैंने उस वीडियो में पूरा डिस्कशन किया है। वो इसलिए मैं बता पाया था कि हमने एक सर्वे कराया था, एक नया लेटेस्ट सर्वे फिर भी आ गया है, फिर से ये एक सर्वे कराया था। उसके अलावा एक सर्वे और हमने कराया मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए हमने ये सर्वे कराए थे और इन सर्वे के बेसिस पर हम बता रहे थे। ऑब्वियस बात है, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर सर्वे में सभी कैंडिडेट्स सही से डेटा नहीं देते हैं, सही से इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट हायर एंड की तरफ मार्क्स अपने बताते हैं। ये हम जानते हैं, ये स्टैटिक्स जानती है। स्टैटिक्स जो होती है, मैथमेटिक्स जो होता है, या जो एआई टूल्स हैं, उसी बेस चीज़ पर तो आजकल एआई टूल्स आप लोगों ने पढ़ा है, एआई टूल्स डेवलप किए जाते हैं। क्योंकि वो कॉमन सेंस को भी जानते हैं, इंसान के को भी, कि इंसान क्या करता है। ये हमने देखा है कि अक्सर कैंडिडेट क्या करता है, देखिए अपने मार्क्स बताते वक्त अक्सर कैंडिडेट ये करता है कि जिस कैंडिडेट के मार्क्स जो उसे उम्मीद लग रही होती है कि मेरे कम आ रहे होंगे, तो अक्सर कैंडिडेट जो है 5 से 7 मार्क्स अपने ज़्यादा रिपोर्ट करके चलता है। ये हमने देखा है, अक्सर कैंडिडेट 5 से 7 मार्क्स क्या करता है, ज़्यादा रिपोर्ट करके चलता है। वो क्यों रिपोर्ट करके चलता है 5 से 7 मार्क्स? कि जिन क्वेश्चनों पर उसको डाउट होता है, उनको वो अपनों को करेक्ट मान के चलता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी भी कुछ क्वेश्चंस में क्लेम है, तो कैंडिडेट्स के अंदर क्या है कि जिस क्वेश्चन पर मेरे पर क्लेम है, जो क्वेश्चन मेरा आंसर की में अभी रॉन्ग आया है, उसको तो मैं यूपीएससी वाली, जो यूपीएससी ने आंसर की दी है, उसको क्लेम कर रहा हूं कि ये यूपीपीएससी ने गलत दिया है। लेकिन अगर जो क्वेश्चन मेरा यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग सही हो गया है और दूसरे लोग उसको क्लेम कर रहे हैं गलत हो गया, उसको मैं अपने को सही मान के चल रहा हूं। यानी मैं दोनों तरफ अपने ही एंड पर
पॉजिटिव चल रहा हूं, अपने ही एंड पर मैं मार्क्स गेन करने की कोशिश कर रहा होता हूं। कोई भी कैंडिडेट ऐसा ही करता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि 5-7 नंबर इतने बड़े पेपर में, यानी 2-3%, अगर हम कहें तो 2-3% मार्क्स, 2-3% मार्क्स कैंडिडेट ज्यादा रिपोर्ट करके चलते हैं, ज्यादा रिपोर्ट करके चलते हैं। इसीलिए मैंने जब वो लास्ट वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में अगर स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखी जाए तो स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो निकल के आती थी सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल की जो स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकल के आ जाती थी, अगर हम डेटा को एज इट इज एकदम ट्रू मान लेते तो सिविल इंजीनियरिंग कट ऑफ 140 से 145 के बीच निकल करके आती थी। अगर जो मैंने तरीका अपनाया है उसमें कट ऑफ निकालने का, वीडियो देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। कट ऑफ कितनी निकल के आती थी उसमें, 140 से 45। वैसे ही मैकेनिकल की अगर कट ऑफ की बात करें, मैकेनिकल सिविल की कट ऑफ उस वीडियो के अकॉर्डिंग निकल कर कितनी आती थी, उस डेटा के अकॉर्डिंग। अगर हम उस डेटा को करेक्ट मान लें तब सिविल की 140 से 145, 142, 145। अगर उस डेटा को हम एग्जैक्टली करेक्ट मान लें तो मैकेनिकली कट ऑफ निकल के आती थी 150 से 160 के अराउंड। 150 टू 160, यहां पर 10 नंबर का हम क्यों अंतर लेकर के चल रहे हैं, बिकॉज कैंडिडेट्स कम है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कट ऑफ निकल के आती थी अगर हम उस डेटा को एकदम करेक्ट मान लें। बट अगर हम उस डेटा को करेक्ट नहीं माने और उस डेटा में हम जो करेक्शन फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर यूज करें 2 to 3% का, 2 to 3% मार्क्स का अगर करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं और बाद में भी हमारे पास डेटा आया है, तो अब इसलिए हमने जो है कह रहे हैं कि अब हम जो आपकी कट ऑफ है उसको क्लियरिटी के साथ बताने की पोजीशन में हैं। और अब जो हमें लग रहा है कि जो कट ऑफ आने वाली है क्लियरिटी के साथ, वो कट ऑफ जो अकॉर्डिंग टू मी वो होगी आपकी सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ जो होगी, सिविल इंजीनियरिंग की जो कट ऑफ होगी वो होगी 135 ±2, 135 ±2 मार्क्स। ये जो है आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ होने वाली है सिविल की। उसके बाद में मैकेनिकल की कट ऑफ, जो मैकेनिकल की कट ऑफ है, मैकेनिकल की कट ऑफ भी 148 ±2, 148 ±2। मैकेनिकल की कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन, अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, करीब करीब इसी रेंज में मैंने मैकेनिकल की कट ऑफ पहली वीडियो में बताई थी, उसी रेंज में मैं बता रहा हूं। हाँ, सिविल की कट ऑफ में मैंने मिनिमम कट ऑफ क्यों मैंने बताई थी उसमें 130, यहां मैंने 133 के आसपास कर दिया है, क्योंकि डेटा जब आ रहा है, कैंडिडेट्स जब अपने मार्क्स बता रहे हैं तो मार्क्स, क्योंकि अब तो आंसर की आने के बाद कैंडिडेट्स मार्क्स बता रहे हैं, तो 135 ±2। अब ये कट ऑफ हमको अब यहां से क्लैरिटी के साथ उम्मीद लगती है कि ये कट ऑफ रहेगी। अब लेकिन कुछ कैंडिडेट्स मेरे पास कमेंट करते हैं, मुझे मैसेज करके कहते हैं कि सर मेरे 118 मार्क्स आ रहे हैं, 118 मार्क्स आ रहे हैं, या 120 मार्क्स आ रहे हैं, सिविल में हूँ, मैकेनिकल में हूँ, या यूआर कैटेगरी का हूँ, ओबीसी कैटेगरी का हूँ, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हूँ। फिर कहते हैं कि सर मेरिट किसकी ज़्यादा जाएगी, मेरिट ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा जाएगी, किसकी कम जाएगी। उसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कल, उसको जा करके देख लीजिएगा, उसका भी मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, तो आपको वो भी आइडिया लग जाएगा और ये भी आइडिया लग जाएगा मेरिट कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए यहां पर अब मैं आपको बता दूं कि आखिर तैयारी कब करें, न करें, कितनी करें, कैसे करें। तो उसके लिए देखिए मेरी तरफ से ये आपको सलाह रहेगी, ये आपको हिदायत रहेगी कि चाहे आपके 110 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हों, आपके 110 मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हों। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, देखिए ये सिर्फ प्रेडिक्शन है, जो हमारे पास डेटा आया है। बाय द वे ये जो डेटा है हमारे पास करीब करीब 6 से 7 हज़ार, अब तो ये डेटा जो मैं बोल पा रहा हूं करीब करीब 8,000 कैंडिडेट्स का डेटा हो गया, क्योंकि और कैंडिडेट्स ने अब जो है इसमें अपने मार्क्स रिपोर्ट कर दिए हैं। करीब करीब 8,000 कैंडिडेट्स का ये डेटा है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें फ्लॉज भी होते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब दूसरी रीजन क्या है कि देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन, 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं, 6, 7, 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर के क्लेम किया जा रहा है दोनों तरफ से ही, यानी कुछ कोई किसी को रॉन्ग कहने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को रॉन्ग कहने की कोशिश कर रहा है। तो आफ्टर ऑल जो फाइनल मार्क्स आएंगे वो बहुत वेरी कर सकते हैं।
अगर ऑन एवरेज में 6 मार्क्स नीचे वाली ले लूं तो 6 का मतलब 12 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स का एक एक कैंडिडेट के 10 से 12, कुछ कैंडिडेट के 15-16 मार्क्स तक चेंज हो सकते हैं, 15-16 मार्क्स तक चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिए जो आपकी प्री का रिजल्ट है वो विद इन 1 मंथ अब आने को है। आज जो हो गई, मैं वीडियो बना रहा हूं 3 मई, अब मोस्ट प्रोबेबली हम मान के चल रहे हैं कि 20 से 25 मई के आसपास तक हो सकता है कि आयोग रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, आयोग रिजल्ट विद इन 1 मंथ डिक्लेयर कर दे। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो आप उसके बाद डिसाइड करिएगा आपको करना क्या है। तो मेरा आपसे हिदायत यही रहेगी कि आपके अगर मार्क्स कट ऑफ के आसपास आ रहे हैं 120, 125, 130 के आसपास आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल ही मिनिमम कोई क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। बाय द वे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं आसपास तो प्रिपरेशन मेंस की शुरू कर दीजिए विदाउट एनी डिले, प्रिपरेशन मेंस की शुरू कर दीजिए। बिकॉज अगर आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की तो 1 महीने बाद अगर रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो फिर आपके पास तैयारी करने का टाइम नहीं बचेगा। ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि अगर आप डिले करके तैयारी शुरू करेंगे और बाई चांस कट ऑफ इतनी नीचे चली गई या आपके फाइनल मार्क्स बढ़ गए, आपके फेवर में क्लेम सभी के सभी करेक्ट हो गए और फिर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो फिर आपको मौका भी नहीं मिलेगा मैथ्स तैयारी करने का। तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए। हाँ, ये कट ऑफ मैंने इसलिए फिर से आज बताई है कि कुछ कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक कि उनको कट ऑफ क्लियरली के पता नहीं चल जाए। तो क्लियर कट ऑफ पता हो गई, जिनके 130 प्लस 135 प्लस सिविल में है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, तैयारी करिए, बिल्कुल इधर उधर मत घूमिए। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।